ग्रंथों में है जीवन का सार। जीवन के लक्ष्य से भटक रहे हैं तो वेदों और ग्रंथों की शरण में आइए। यहाँ निराशा में भी आशा की किरण है और हर समस्या का समाधान है। जब आप कहते हैं कि आपको मोटिवेट या प्रेरित किया जा रहा है तो वो किसी लक्ष्य के प्रति होता है ना। किसी चीज़ को पाने के लिए आपको अभी प्रेरित उत्साहित किया जा रहा है। किस चीज़ को पाने के लिए इस पर ध्यान नहीं दोगे। हर किसी को हर चीज़ पाने की कोई ज़रूरत तो नहीं होती, और अगर तुम अपने चारों ओर की दुनिया को देखो या अपने ही जीवन को देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, साफ दिखाई देगा कि ज़्यादातर लोग जिन चीज़ों को चाह रहे होते हैं वो चीज़ें उनके लिए ना ज़रूरी होती है ना अच्छी होती है, और जिन चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वाकई उन चीज़ों के प्रति हम बिल्कुल लापरवाह होते हैं। उन चीज़ों की सार्थकता से, उनकी अनिवार्यता से हम बिल्कुल अनजान होते हैं। सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा कि अधिकांशतः हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है। इसीलिए हमारे लक्ष्य भी भटके हुए हैं। अब ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमने जो लक्ष्य बना लिया है, किसी भी भ्रम में, किसी भी प्रभाव में आकर हम उस लक्ष्य के पीछे अंधाधुंध दौड़ पड़े, और साथ ही कोई लगा हो जो बार बार हमें वेकअप वेकअप और तेज कर रहा हो। या पहले जरा हम ठहर कर ये समझ ले कि कौन सा लक्ष्य पाने लायक है और कौन सा नहीं। कारणवश, प्रयोजनवश जो भी काम करोगे उसमें बहुत जान थोड़ी ही होगी। उसके लिए तभी तक प्रेरित रहोगे जब लगेगा कि तुम्हारी आशा पूरी हो सकती है। जैसे ही यह एहसास होगा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, वैसे ही सारी प्रेरणा छूमंतर हो जाएगी। कोई ऊर्जा नहीं बचेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। भाई, जिस चीज़ के पीछे तुम इतनी ऊर्जा लगानी है, अपना समय लगाना है, अपनी युवा अवस्था के स्वर्णिम वर्ष लगाने हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वो लक्ष्य तुम्हारे लिए कितना उपयुक्त है। ज़्यादातर हमारे लक्ष्य बनते कैसे हैं? किसी के प्रभाव में आकर बनते हैं, अज्ञान में बनते हैं, हमें पता भी नहीं होता हमारे लक्ष्य बन जाते हैं। हम इधर उधर देखते हैं, किसी ने कुछ सुना दिया, किसी ने बता दिया, कुछ मीडिया में सुन लिया, कुछ परिवार में देख लिया, कुछ समाज का चलन है, कुछ फिल्मी पर्दे से देख लिया, और लो, हमारा लक्ष्य तैयार हो गया। ऐसे ही बनते हैं ना तुम्हारे लक्ष्य। मोटिवेशन ऐसे समझ लो जैसे ईंधन है और लक्ष्य है तुम्हारी गाड़ी की मंजिल। अगर तुम्हारी मंजिल ही तुमने गलत चुन ली है क्योंकि तुम्हारा दिमाग शुद्ध नहीं है, चैतन्य नहीं है, तुम पूरे होश में नहीं हो, गाड़ी ने अगर मंजिल ही गलत चुन ली हो, लक्ष्य ही गलत चुन लिया हो, तो मैं अगर उसमें मोटिवेशन का ईंधन डाल दूं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। तुम्हारी हालत अभी ऐसी है जैसे किसी ने जीवन में कुछ पाया ना हो, कुछ कमाया ना हो, पात्रता ही ना अर्जित की हो, और उसके बाद वो एक आशा रखे और जल्दी ही यह सिद्ध हो जाए कि वह आशा पूरी होने वाली है नहीं। पात्रता है नहीं तो आशा वैसे भी पूरी हो नहीं सकती। जिन्हें ये दिखाई देता हो कि उनके जीवन में उत्साह की, जोश की, उमंग की कमी रहती है, वो मोटिवेशन किताब पढ़ना छोड़े, श्रीमद् भगवत गीता की तरफ आए। तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसीलिए तुमको वेदांत और गीता की ओर ले जाता हूँ। जो एक बार उपनिषदों और गीता की तरफ पहुँच गया, उसको फिर किसी मोटिवेशन की या मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत नहीं पड़ती। उसको फिर इस तरह की मोटिवेशन की बातें बड़ी हास्यास्पद, बड़ी बचकानी लगती है। तो ग्रंथों की तरफ आओ, गीता की तरफ आओ। जीवन में जोश, उमंग व सात्विक उत्साह की कोई कमी नहीं रहेगी।